आज ध्यान देंगे भौतिकी में आप पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। ये सामान्य नियम है जिसे आपने 10वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओम का नियम आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसी चीज को पढ़ना है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक, यानी कोई चालक है, उस चालक के भौतिक अवस्था मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ताप, ये सब में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी हो तथा प्रवाहित धारा आई हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती है I का, यानी V इक्वल टू I R, जहां R ठीक है एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ये है ओम का नियम जिसे आप 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। अब एक चीज आया यहाँ पर, विभवांतर। ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? दूसरी बात, अगर आप आगे को देखें तो इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होता है विद्युत वाहक बल और दूसरा होता है टर्मिनल विभवांतर। ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे। आप लोग सेल देखे होंगे, बैटरी जिसको हम कहते हैं, या सूखा सेल, डैनियल सेल या कोई भी सेल होते हैं। सेल में दो
ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक धन और एक ऋण, यानी कैथोड और एनोड, दो चीजें। यानी मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक कैथोड है और एक एनोड है, और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ ये चीजें। तो इसमें क्या होती है कि जब हम लोग ये चालकता इसमें कनेक्ट करते हैं, ये प्रतिरोध है और ये एक कुंजी मान लीजिए, और यहाँ से इसको हम जोड़ें, ठीक है। कुंजी ये आर प्रतिरोध। अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंजी को दबाते हैं तब कहीं जाके धारा प्रवाहित होती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है ये सोचना, इससे पहले इलेक्ट्रॉन गति करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करती है। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करती है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन गति करती है तो वह धन से ऋण की ओर, ठीक है, धन से ऋण की ओर, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते चली जाती है। ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आकर यहाँ पर तक पहुँचती है तो यहाँ से एक धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन से ऋण की ओर, ये धन से ऋण की ओर। तो यहाँ क्या चीजें हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गमन करती है, ठीक है, दो सिरों के बीच, दो इलेक्ट्रोडों के बीच यहाँ इलेक्ट्रॉन गति करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो जाती है यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पहुंचने पर, ये पूरा एक चक्कर लगने पर जितना कार्य संपादित होता है उस कार्य को कहते हैं विद्युत वाहक बल। और बाहर में जितना आवेश प्रवाहित होता है दो टर्मिनलों के बीच, उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, ठीक। इसको हम नेक्स्ट डे और क्लियर करेंगे। धन्यवाद।